बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे तलबा व तालिबात, क्लास 9th गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल कुटलरी जोन मावर, आप तमाम बच्चों को आपके मैथमेटिक्स सर अब्दुल गफ्फार ठाकुर की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। और साथ ही मैं आपसे ये उम्मीद रखता हूँ कि आप अपने घरों में खैर आफियत से हों और अपनी किताबों के साथ जुड़े होंगे। आज मैं एक बार फिर आपके लिए अपने आप को हाजिर खिदमत कर रहा हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है आपके सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में वो है चैप्टर नंबर 6 और टॉपिक का नाम है लाइन्स एंड एंगल्स। प्यारे बच्चों, ये पोर्शन जो हम यहाँ पर कल से यहाँ पर शुरू कर रहे हैं इस ऑफलाइन वर्चुअल मोड के ज़रिए, बेसिकली दिस चैप्टर बिलोंग्स टू ज्योमेट्री। मैंने सबसे पहले आपको ज्योमेट्री में से ही चैप्टर सेलेक्ट किया है। आप अपनी किताब जो है टेक्स्ट बुक मैथमेटिक्स की, उसका जो पेज नंबर है 108 आप निकाल के रखें। अभी तो मैंने इसका कोई एक्सरसाइज जो है उसका कोई क्वेश्चन मैंने आपको नहीं दिखाया। अलबत्ता क्वेश्चन के करने से पहले हमें कुछ अहम पॉइंट्स, कुछ अहम इंफॉर्मेशन या थॉर्म्स या पोस्टलेट्स हैं, एक्शंस हैं वगैरह, उनकी जानिब आपको ज़रूरी तवज्जो देना पड़ता है, ताकि इन्हीं के ज़रिए उन्हीं की जो मतलब ये उन्हीं का हमें क्वेश्चन में फिर उनका यूटिलाइजेशन होता है, इस्तेमाल होता है। जब तक न हमें इसकी बेसिक समझ न हो तो हम इजीली क्वेश्चन को ग्रैस्प नहीं कर सकेंगे। बहरहाल आज जो मेरा जो टॉपिक है, सबसे पहले मैंने इसमें एंगल जो है, एंगल के बारे में मैं थोड़ा बहुत आपको बता दूंगा। एंगल, व्हाट इज़ एन एंगल, हाउ कैन वी डिफाइन एन एंगल, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एन एंगल। यहाँ पर मैं आपको इस वक्त काइंड्स के बारे में नहीं बता रहा हूँ, लेकिन एंगल जो है इसकी जो मैं मख्तसरन यहाँ पर जो मैं इसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ आपको। इसके साथ साथ मैंने आपको समझने के लिए, आपको इजीली समझाने के लिए मैंने कुछ फिगर्स भी यहाँ पर बना के रखे हैं। देखिए प्यारे बच्चों, जो एंगल है, एंगल आप जानते ही हैं, इसकी डिफरेंट डेफिनेशंस हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ एक डेफिनेशन आपको यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर लिख के रखा है। द इंक्लिनेशन ऑफ टू इंटरसेक्टेड लाइन्स फॉर्म एन एंगल। जब हम दो इंटरसेक्ट लाइन्स को जो इंक्लिनेशन है, उनकी जो दरमियान में जो गैप बनती है, इसको हम सिंपली एंगल कहते हैं। यहाँ पर मैंने एक किस्म की जो डेफिनेशन यहाँ पर एंगल की वही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज देयर आर सो मेनी डेफिनेशंस ऑफ एन एंगल, ठीक है। देखिए यहाँ पर सिंपल जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई है, इंक्लिनेशन ऑफ टू इंटरसेक्ट लाइन्स, यानी कि जब दो लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट हो जाती है, एक दूसरे को काटती हैं, ठीक है, तो ये जो उनका जो इंक्लिनेशन है, ये है इंक्लिनेशन का जो ये पोर्शन जो है, ये मैंने आपको यहाँ पर जो आप इस तरह आप यहाँ देखें, ये एंगल, दिस पोर्शन, दिस स्पेस, इट इज़ कॉल्ड एन एंगल, ठीक है। इसलिए ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, ठीक है। लेकिन शर्त है कि जो ये लाइन्स हैं ये आपस में इंटरसेक्ट होनी चाहिए। अगर ये इंटरसेक्ट नहीं हो जाते हैं तो ये एंगल तो नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तब तो एंगल हम नहीं बना सकते, क्योंकि जब ये इंटरसेक्टेड नहीं हो जाते हैं, एंगल में ज़रूरी जो वर्टेक्स होना चाहिए एक, यानी कि उनका कॉमन एक पॉइंट होना चाहिए। इसलिए ये मैंने सिंपल डेफिनेशन बताई एंगल की, द इंक्लिनेशन ऑफ टू इंटरसेक्टेड लाइन्स फॉर्म एन एंगल। अच्छा, अब हम जो एंगल्स की जो डिफरेंट काइंड्स हैं, टाइप्स हैं, उनके बारे में मैं आपको दूसरे लेक्चर में आपको बताऊँगा डिटेल, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं वो भी बताता हूँ तो ये तो बहुत लेंथ हो जाएगा ये लेक्चर, ठीक है। देखिए अब जो आपके जो यहाँ पर आपको आगे एक्सरसाइज आप करने वाले हैं, उसमें कुछ अहम पॉइंट्स हैं आपको याद रखने एंगल्स के बारे में, कुछ टर्म्स हैं। देखिए पहला जो है ऑल्टरनेट एंगल्स,
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये तो आपने हो सकता है जो आपके मिडिल क्लास हैं उनमें भी आपने पढ़ा होगा, या किसी ने नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि पिछले 1-2 साल से यहाँ पर हालत कुछ ऐसे बने रहे कि हम बाकायदा स्कूल रेगुलरली नहीं हम जा सके या क्लास हमारे अटेंड नहीं हो पा रहे थे। लेकिन एलिमेंट्री लेवल में भी ये टर्म्स हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जो ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, देखिए यहाँ पर मैंने ये फिगर्स बनाए हैं। देखिए ये लाइन्स हैं, इनका मैं पहली लाइन का मैं एल का नाम रखता हूँ और दूसरी लाइन इट इज नेम्ड एज लाइन एम। ठीक है देखिए दिस इज लाइन एल एंड दिस इज लाइन एम, बोथ लाइन्स आर पैरेलल। आपने पैरेलल लाइन्स के बारे में पढ़ा होगा कि वो लाइन्स दो या दो से ज़्यादा लाइन्स जिनका जो मिडल डिस्टेंस है वो हर जगह कांस्टेंट रहती है, इक्वल होती है और ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं हो जाती हैं किसी भी सूरत में। ठीक है इनको हम पैरेलल लाइन्स कहते हैं। ठीक है देखिए लाइन एल और एम पैरेलल हैं, अगर हम दोनों को कितना भी बढ़ाएंगे लेकिन ये आपस में कहीं नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि ये पैरेलल है। उनका जो डिस्टेंस है आप दरमियान का जो डिस्टेंस है, इन बिटवीन जो यहाँ पर डिस्टेंस है इन लाइन्स के दरमियान, इट विल रिमेन कांस्टेंट एट एवरी वायर। ठीक है इट विल रिमेन कांस्टेंट एट एवरी वायर, यानी कि हर जगह उनकी जो मिडल डिस्टेंस है वो यकसा रहेगी, बराबर रहेगी, कम या ज़्यादा नहीं हो पाई। ठीक है हाँ देखिए लाइन एल और एम दे आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि लाइन एल और एम आपस में पैरेलल हैं। उनके ऊपर मैं एक और लाइन डालता हूँ, दैट्स लेट वी से दैट इज लाइन एम एन, इसका नाम हम लाइन एन से जाहिर करते हैं। ये जो लाइन एन है ये इन दो पैरेलल लाइन्स को इंटरसेक्ट करती है, काटती है। इट इज़ कॉल्ड ट्रांसवर्सल, दिस लाइन एन इट इज़ कॉल्ड ट्रांसवर्सल बिकॉज इट इंटरसेक्ट्स और इट कट्स दीज टू पैरेलल लाइन्स। यहाँ पर कुछ एंगल्स बनते हैं। ठीक है कुछ अंदर से कुछ बाहर से। ऐसे देखिए जो मैंने यहाँ पर बिल्लू डॉट से बनाए हैं एंगल 1 और यहाँ पर एंगल 2, एंगल 1 जो इस साइड में है और एंगल 2 इस साइड में है। ठीक है ये एंगल 1 और एंगल 2 दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स, दे आर इक्वल। वो तो दूसरी बात है, ये इक्वल हैं, ये हमेशा इक्वल होते हैं क्योंकि व्हेन टू लाइन्स आर पैरेलल ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ये तो थार में अलग मतलब ये क्वेश्चन है, टॉपिक है, लेकिन हमें ये मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कौन कौन सा एंगल ऑल्टरनेट एंगल्स है, कि कौन से विच आर द ऑल्टरनेट एंगल्स इन दिस डायग्राम। एंगल 1 एंड एंगल 2 दीज आर द ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है ये बात भी मैं आपको बताऊंगा कि ऑल्टरनेट एंगल्स एक ही साइड में नहीं होते हैं। ऑल्टरनेट यानी एक एंगल एक तरफ दूसरा दूसरी साइड में होता है। ठीक है हाँ इस तरह जो ये है थोड़ा रेड जो ये कलर से मैंने शेड किया है, ये एंगल और ये एंगल ये दोनों भी ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक है इसका मैंने एंगल 3 नाम रखा है और इसका एंगल 4 नाम रखा है। दीज आर ऑल्सो ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है हाँ इस तरह ये एंगल और ये एंगल ये भी ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक है ये आपको याद रखना है कि जब दो लाइन्स आपस में पैरेलल होती हैं और हम ऊपर से इन पर कोई ट्रांसवर्सल डालते हैं तो जो यहाँ पर ऑल्टरनेट एंगल्स हैं वो तो इक्वल ही होते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा एंगल ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक है सभी तो ऑल्टरनेट एंगल्स नहीं हैं, ये तो कुछ एंगल्स इनमें ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं, इनका हम जो इक्वल भी होते हैं। ठीक है अब जो दूसरा जो हम एंगल्स है वो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, देखिए यहाँ पर मैंने ये लाइन और ये लाइन ये दोनों पैरेलल है आपस में, ऊपर भी हमने एक और उन पर एक ट्रांसवर्सल यहाँ पर डाला है। ठीक है यहाँ पर जो ये ब्लू शेड कलर है एंगल ए और एंगल बी ये एक ही साइड में पड़ते हैं। ठीक है दे आर कॉल्ड दीज एंगल ए एंड एंगल बी दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है ये भी इक्वल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर आल्सो इक्वल। ये अलग थॉर्म है कि व्हेन टू लाइन्स आर पैरेलल then the corresponding angles are equal and when the corresponding angles are equal then the lines are parallel। इसकी जो
कन्वर्स फॉर्म है बनती है, ठीक है। हाँ, देखिए एंगल ए और एंगल बी ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इस तरह ये एक ही साइड में पड़ते हैं, और यहाँ पर इस जानिब एंगल एक्स और एंगल वाई ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये दो एंगल्स। हाँ, दीज आर एंगल ए एंगल बी, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। यहाँ पर मैंने इनको इक्वल नहीं रखा है, यानी मैंने आपको यानी आइडेंटिफाई किया है कि कौन कौन सा एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं इनमें। ये तो इक्वल ही हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ आइडेंटिफिकेशन आपके लिए, आपको समझाने के लिए कि कौन कौन सा एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं और कौन कौन सा यहाँ पर ऑल्टरनेट एंगल्स बनता है, ठीक है। ये आपको आगे दरकार आएगा क्वेश्चन करने में, ठीक है। हाँ, और तीसरा जो अहम है दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देखिए ये लाइन और ये लाइन यहाँ पर बीच में ये ओ पर यहाँ पर ये इंटरसेक्ट हो जाते हैं दोनों ये लाइन, ठीक है। ये एंगल 1 और एंगल 2 यहाँ पर, और ये दूसरी साइड में वर्टिकली अपोजिट, इनको हम उर्दू में एक और नाम, उर्दू में इनको आमने सामने के ज़ाविये कहते हैं, ठीक है। उर्दू में आमने सामने के ज़ाविये, ठीक है। और इंग्लिश में इनको हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यानी कि एक एंगल इस जानिब और इसी के सीध में दूसरा इस जानिब, ठीक है। ऐसे ये उनका कॉमन है, ये वर्टेक्स ओ कॉमन है, ठीक है। यहाँ पर ऊपर एंगल 1, नीचे एंगल 2, दीज आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, आमने सामने के ज़ाविये। और इस तरह यहाँ पर एंगल 3 और एंगल 4 आप देख सकते हैं इस तरह, ठीक है। एंगल 3 और एंगल 4 दीज टू एंगल्स दे आर ऑल्सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ये भी आपको यू शुड रिमेंबर दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो ऑलवेज इक्वल, ठीक है। इनके लिए लाइन्स का पैरेलल होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन जब दो लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है। दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स रिगार्डिंग एंगल्स हैं। देखिए मैं यहाँ पर फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ, alternate angles, corresponding angles, vertically opposite angles, ये हैं alternate angles। एंगल 1 एंगल 2 जब ये लाइन्स पैरेलल होंगी तभी तो alternate angles बनते हैं। इस तरह ये एंगल ए और एंगल बी यहाँ पर ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इस तरह इस साइड में एंगल एक्स एंगल वाई दे आर ऑल्सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इस तरह ये लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट करते हैं एट ओ, एंगल 1 जो ऊपर है और एंगल 2 इसके सीधे नीचे, दी आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और एंगल 3 और एंगल 4 ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, दे आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है। प्यारे बच्चों, ये था आज का लेक्चर जो मैंने आपको लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में आपके लिए डिलीवर किया। मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह वॉच किया होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।